मेरा मेकअप अच्छे से कर दो अंजलि, आज शादी में जाना है। हाँ चाची, आप चिंता मत करो, हम तीनों बहनें मिलकर आपका बहुत अच्छे से मेकअप करेंगी। ये बोलकर अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर उस औरत का मेकअप करती है। उसके बाद वो औरत अपने आप को आईने में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खुश होकर वो अंजलि के हाथ में 500 रुपए दे देती है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों बहनें हैं। तीनों बिलासपुर नाम के एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। वो लोग बहुत गरीब है, इसीलिए तीनों बहनें मिलकर गांव की औरतों को सजाने का काम करती हैं। ये काम करते करते उन तीनों को इस काम से प्यार हो जाता है। वो तीनों इस काम में माहिर हो जाती हैं। इसीलिए गांव की औरतें सजने के लिए इन तीनों बहनों को ही हमेशा बुलाती हैं। इसी तरह अंजलि का घर चलता है। मगर अंजलि के पिता मोतीलाल तीनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो अपनी पत्नी बिमला से कहते हैं, बिमला, मुझे तो बस एक ही चिंता सताती है कि इन तीनों की शादी कैसे होगी। हाँ जी, मैं भी हमेशा यही सोचती रहती हूँ। तभी वहाँ पर अंजलि अपने दोनों बहनों के साथ आ जाती है और कहती है, क्यों पिताजी, शादी करना जरूरी है क्या? ये तू क्या कह रही है बेटी? अगर शादी नहीं हुई तो लोग उल्टा सीधा कहेंगे। मगर शादी करने के बाद हम काम न कर सके तो? हाँ, हमें ये काम करने में मजा आता है। अरे बेटी, शादी के बाद काम करने की क्या जरूरत है? तुम लोग बस घर संभालना सीखो, काम तो तुम लोगों के पति करेंगे ना। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं, शादी तो करनी ही होगी। अगर जरूरत पड़े तो मैं इस घर को गिरवी रखकर तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। अगले ही दिन उन लोगों के लिए रिश्ता आता है। शहर में कौशल्या नाम की एक औरत रहती है। उसके 3 बेटे हैं, राजीव, राघव और राहुल। कौशल्या अपने तीनों बेटों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा की तस्वीरें देखकर कौशल्या अपने बेटों की शादी के लिए हाँ कर देती है और साथ ही साथ दहेज में 3 लाख रुपए भी मांगती है। मोतीलाल अपना घर गिरवी रख देता है और राजीव, राघव और राहुल के साथ अंजलि, माधुरी और अनुराधा की शादी हो जाती है। तीनों बहनें ससुराल चली जाती हैं। ससुराल पहुंचते ही कौशल्या सारे नियम कानून बताने लगती है। ध्यान से सुनो, इस घर के कुछ नियम हैं। तुम लोगों को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और उठकर घर का सारा काम करना पड़ेगा। अनुराधा कहती है, माँ जी, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा? मगर मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। ये सुनकर कौशल्या गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तो आदत डाल लो। इस घर में रहना है तो ये सारे नियम मानने पड़ेंगे, नहीं तो इस घर से निकाल दी जाओगी। नहीं माँ जी, वो छोटी है ना, समझती नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, ठीक से समझा देना और मैं जब जो बोलूंगी चुपचाप वो करना, समझ गई? जी माँ जी। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। तीनों घर के काम में जुट जाती हैं। उधर दूसरी तरफ अंजलि का पति राजीव एक दूसरी लड़की के साथ पार्क में बैठा हुआ है। इस लड़की का नाम पायल है। पायल कहती है, राजीव, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरे होते हुए तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? हम भी शादी करेंगे पायल, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। मैंने पता किया है, राघव और राहुल की भी गर्लफ्रेंड है, मगर उन दोनों ने भी माँ के कहने पर उन गांव की गवारों से शादी कर ली। हम तीनों मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ये बोलकर राजीव पायल को समझा देता है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा मन लगाकर घर के काम करती हैं। सुबह से लेकर रात तक वो तीनों बस काम ही करती रहती हैं और छोटी से छोटी गलती के लिए वो कौशल्या से डांट भी खाती रहती हैं। ऐसा हर रोज चलने लगता है। मगर बीच बीच में उन लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम करने की बड़ी इच्छा होती है। अंजलि दीदी, एक बार माँ जी से पूछकर देखो ना, मैं मेकअप करना चाहती हूँ। एक बार बात करो ना दीदी। काम तो मैं भी करना चाहती हूँ बहन। ठीक है, मैं माँ जी से बात करती हूँ। अंजलि जब कौशल्या से काम करने की इजाजत मांगती है तब कौशल्या गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी अनाप शनाप बात करने की? इस घर की बहुएं कभी बाहर काम नहीं करती और कभी ये सब मत बोलना। अंजलि समझ जाती है कि काम करने की इजाजत तो कभी नहीं मिलेगी। उसी शाम को कौशल्या बाहर कहीं जाती है। घर पर बस अंजलि, माधुरी और अनुराधा हैं। तभी उनकी पड़ोसन जानकी चाची वहां पर आती हैं। क्या बात है जानकी चाची, अभी तो माँ जी नहीं है, आप बैठिए, माँ जी अभी आ जाएंगी। अरे देखो ना अंजलि, क्या मुसीबत है, यहाँ एक भी अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है। एक था, आज वो भी बंद है। मुझे शादी में जाना है, अब मैं कैसे सजूंगी? ये सुनते ही तीनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। चाची, असल में हम लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम आता है, हम लोग गांव में करते थे। आप चाहे तो हम आपका मेकअप कर सकती हैं। ये सुनकर जानकी बहुत खुश होती है और राजी हो जाती है।
अंजलि, माधुरी और अनुराधा मिलकर जानकी का मेकअप बहुत अच्छे से करती हैं। जानकी चाची इतनी खुश होती हैं कि तीनों को 3,000 रुपए दे देती हैं। ये लो, तुम लोगों ने मेरा हुलिया ही बदल डाला। यहाँ किसी को ऐसा मेकअप करना नहीं आता। और तभी कौशल्या वहाँ पर चली आती है और अंजलि को पैसे लेते हुए देख लेती है। और ये देखने के बाद कौशल्या गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्या मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग पैसों के लिए मेकअप कर रही हो? मेरी बातों का उल्लंघन कर रही हो? नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। कैसा है वो मुझे दिख रहा है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। अरे कौशल्या, गुस्सा क्यों करती है? जाने देना। तू चुप रह जानकी, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। जानकी वहाँ से चली जाती है और तभी राजीव, राघव और राहुल गले में वरमाला पहने हुए वहाँ प्रवेश करते हैं। उन लोगों के साथ उनकी नई पत्नियां हैं। राजीव कहता है, माँ, पता है आप गुस्सा करेंगे, मगर हमने फिर से शादी कर ली। मैं पायल से प्यार करता हूँ माँ, इसलिए मैं पूजा से प्यार करता हूँ माँ। मगर गुस्सा होना तो दूर की बात है। ये देखकर कौशल्या खुश हो गई। बिल्कुल सही किया बेटा, ये लोग तो वैसे भी कुछ काम के नहीं हैं। मेरे मना करने के बावजूद इन लोगों ने पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं तो इन तीनों को अभी निकाल दूंगी घर से। हाँ हाँ, अंजलि निकल जाओ इस घर से। माधुरी तुम भी निकल जाओ। हाँ हाँ अनुराधा तुम भी। मैं आज से मेरी नई बीवी के साथ रहूंगा। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रोने लगती हैं, मगर कौशल्या और बाकी सभी मिलकर उन तीनों को घर से निकाल देते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रास्ते में रात गुजारती हैं और सुबह तीनों की तीनों उल्टियां करने लगती हैं। तभी वहाँ पर जानकी चाची आ जाती हैं और तीनों को अस्पताल लेकर जाती हैं। वहाँ पता चलता है कि तीनों की तीनों प्रेग्नेंट हैं। अंजलि रो पड़ती है। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पेट में बच्चा है, उसे हम कैसे जिंदा रखेंगे? अंजलि, तुम लोग मेरी बेटियों के जैसी हो। मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। तुम तीनों मेरे घर में मेरे साथ रहोगी और मैं घर के बाहर एक ब्यूटी पार्लर खोल दूंगी। तुम लोग वहाँ काम करना। देखना, औरतों और लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तीनों को सहारा मिलता है। वो तीनों जानकी चाची के घर रहने लगते हैं। घर के बाहर पार्लर भी खुल जाता है और तीनों वहाँ काम करने लगती हैं। जानकी चाची ने सही कहा था, यहाँ अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है। इसीलिए तीनों बहनों के पार्लर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। तीनों बहनें मन लगाकर काम करती हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं। इसी तरह वो तीनों इलाके में फेमस हो जाती हैं। सभी तीनों से प्यार करने लगते हैं। ऐसे उन लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है। उधर कौशल्या के घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तीनों नई बहू में बहुत खर्चा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। वो लोग घर का कुछ काम भी नहीं करती हैं, इसीलिए राजीव, राघव और राहुल ऑफिस भी लेट पहुंचने लगते हैं और इसी वजह से तीनों की नौकरी भी चली जाती है। वो लोग कंगाल हो जाते हैं। छी राजीव, तुम्हारे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। मैं किसी भिखारी के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। पायल घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही साथ बाकी दोनों बहुएं भी। तब कौशल्या कहती है, बेटा चल अंजलि के पास चलते हैं। सुना है वो तीनों बहुत कमा रही हैं। चल उन तीनों को वापस लाते हैं। कौशल्या और उसके तीनों बेटे अंजलि के पास जाते हैं। अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। सब सुनकर अंजलि कहती है, हम नहीं जाएंगे वापस। नहीं जाएगी मतलब? मैं तेरा पति हूँ और मैं तेरी सास। अगर बात नहीं मानी तो मैं मार मार के तुम तीनों को यहीं दफन कर दूंगी। तभी इलाके की सारी औरतें वहाँ पर चली आती हैं। जानकी भी चली आती है। ए कौशल्या, इन लोगों को हाथ मत लगाना। इन लोगों को जब घर से निकाल दिया था तब नहीं याद आया था कि ये लोग तेरी बहुएं हैं? सभी पकड़ लो इन चारों को। अभी पुलिस आती ही होगी। पुलिस आती है और उन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। तीनों बहनों को इंसाफ मिलता है। कुछ महीनों बाद तीनों की गोद में एक हंसता खेलता बच्चा आता है। ब्यूटी पार्लर के जरिए वो लोग बहुत अमीर हो जाती हैं और ऐसे ही सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं। सुंदर थी। उसकी त्वचा ऐसे दमकती थी मानो शीशे की तरह। इसका भी एक बहुत बड़ा राज था। माधुरी तरह तरह के प्राकृतिक सौंदर्य उपकरण इस्तेमाल करती थी, जैसे हल्दी, शहद, नींबू, नीम, दही, मुल्तानी मिट्टी, चंदन आदि। उसका हर समय मुंह और त्वचा पर इस तरह की प्राकृतिक चीजें लगी रहती थी। माधुरी, ओ माधुरी, कहाँ है? कितनी देर से बोल रही हूँ, मेरे लिए चाय बना दे। माँ जी बस थोड़ी देर, मेरा ये नीम का उपटन बस सूखने ही वाला है। उसके बाद मैं आपके और अपने दोनों के लिए चाय बनाऊंगी। जब देखो तब मुंह पर, हाथ पैरों पर कुछ न कुछ मलती ही रहती है। माँ जी ये सब नहीं लगाऊंगी तो चेहरा खराब हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप भी रोज लगाया करो। नहीं, मैं तो साबुन से ही मुंह धोती हूँ। साबुन से भी धो लेना, बस एक बार आज ये नीम का पैक लगाकर देखो, आपका चेहरा ठंडा ठंडा भी हो जाएगा और सुंदर भी। एक राज की बात बताऊं,
आपके चेहरे पर जो ये उम्र के साथ झुर्रियां आ रही है ना, ये भी गायब हो जाएंगी। क्या तू सच कह रही है? इससे मेरी झुर्रियां गायब हो जाएंगी? हाँ माँ जी, एक बार आप इस्तेमाल तो करो। आओ, आज मैं आपके चेहरे पर लगाती हूँ। झुर्रियां गायब होने की बात सुनकर आशा देवी की आंखों में चमक आ जाती है। हर औरत का सपना होता है कि वो हमेशा सुंदर और जमा दिखे। ऐसा ही कुछ आशा देवी के मन में भी था। लो, अब इस उम्र में तुम ये सब लगाओगी आशा? तुम जब बाल काले करते हो तो क्या मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ जो तुम मुझे रोक रहे हो? अरे झुर्रियां हटा रही हूँ। मेरी बहू लगा रही है मुझे नीम का उपटन। लो, कर लो बात। माधुरी ने तुम्हें भी अपने रंग में रंग लिया। माँ माधुरी ऐसे बहुत सारे उपटन बनाती रहती थी। एक दिन माधुरी अपनी सास के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में शहर गई तो वो अपने साथ तरह तरह के उपटन बनाकर ले गई ताकि वो शादी से कुछ दिन पहले वहां लगाती रहे। माधुरी ने एक प्राकृतिक उपटन अपने चेहरे पर लगाना शुरू किया। माधुरी, ये क्या लगा रही है? चाची जी, ये मुल्तानी मिट्टी और बाकी कुछ सामान मिलाकर बनाया गया उपटन है। मैं घर पर ही बनाती हूँ। ये चेहरे पर चमक लाता है और धूप में जो चेहरा काला हो जाता है ना, वो भी इससे ठीक हो जाता है। अच्छा, मैंने तो शादी के लिए कोई फेशियल भी नहीं करवाया, टाइम ही नहीं मिला। मुझे भी जरा सा लगा दे। अच्छा, आपको? फिर एक काम करती हूँ, मैं आपकी उम्र और चेहरे की जरूरत के हिसाब से दूसरा उपटन बनाकर लाती हूँ। भाभी, आपके पास कोई मुहासे के लिए उपटन है? मेरे चेहरे पर देखो ना, 2 मुहासे निकल आए। अब शादी में कितना बुरा लगेगा जब मैं तैयार होंगी। हाँ, मेरे पास कुछ सामान है जिससे ये मुहासे कुछ कम हो सकते। रुको, मैं तुम्हें अभी बना देती हूँ। वो रात भर लगाकर सो जाना। ऐसे ही एक एक करके शादी में आई बहुत से रिश्तेदार जिन्होंने फेशियल और क्लीनअप नहीं लिया था, माधुरी के दिए हुए प्राकृतिक सामान अपने चेहरे पर लगाए। वाव, ये तो बहुत बढ़िया फेस पैक है। इट्स हर्बल प्रोडक्ट। ये किसने तैयार किया? ये हमारी बहू आई है गांव से। ये इस तरह के बहुत से उपटन और सामान तैयार करती है। इसने ही हम सबको लगाने के लिए दिए हैं। मैं तो कितने पार्लर घूम आई कि मुझे हर्बल प्रोडक्ट्स मिल जाएं, जिन्हें मैं अपने चेहरे पर लगा लूं। मेरे चेहरे पर ये देखो कितने ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए। माधुरी, आपके पास कोई ऐसा उपचार, मेरा मतलब है कोई हर्बल प्रोडक्ट है जिससे मेरे ये फेस के ब्लैक स्पॉट्स ठीक हो जाए? मतलब मुझे इतनी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चले जाए क्योंकि मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया है। जी बिल्कुल है, मैं आपको एक ऐसा उपटन बनाकर दूंगी जिससे आपको फेस पर उसी जगह लगाना है जहां पर आपके चेहरे पर ये काले धब्बे हैं। बाकी एक मैं और उपटन दूंगी जो आपको रोजाना लगाना है, उससे आपके चेहरे पर चमक आएगी। ठीक है, आप मुझे दे दो, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। माधुरी शादी में आई उस लेडी को 2 तरह के उपटन दे देती है। कुछ दिनों बाद वो लेडी खुद माधुरी से मिलने उसके गांव पहुंचती है। माधुरी, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। मैं तो तुम्हें स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए यहाँ गांव तक आई हूँ। तुम्हारे जैसा इतना बढ़िया टैलेंट, वो भी हर्बल प्रोडक्ट्स का, वो ऐसे छुपा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना हर्बल ब्यूटी पार्लर खोलो ताकि मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज को एक नेचुरल प्राकृतिक हर्बल प्रोडक्ट्स मिल सके, और वो भी बिना मिलावट के। मेरी दुकान जो किराए पर थी कुछ दिन पहले ही खाली हुई है। अगर तुम चाहो तो वो तुम ले सकती हो। जब तुम्हारा काम अच्छे से चल जाएगा तब तुम किराया दे देना। अभी तुम उसे ऐसे इस्तेमाल कर लो। मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। वो लेडी वापस शहर आ जाती है। पर माँ, एकदम से शहर बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? माधुरी अकेली तो वहां नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। बेकार में मेरी वजह से सबको परेशानी होगी। एक काम हो सकता है, बस उसमें थोड़ी परेशानी आएगी। हमारे गांव से शहर का रास्ता आधे घंटे का है। अगर हम सुबह जल्दी जाएं और शाम को जल्दी लौट आएं, तो कुछ न कुछ हो सकता है। और बहू को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं बहू के साथ ही रहूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम अपनी एक प्राइवेट गाड़ी ले लेंगे जो तुम्हें छोड़ भी दिया करेगी और ले भी आया करेगी। हाँ, ये बहुत आसान रहेगा हमारे लिए। अगर हम शाम को 7 बजे भी वापसी निकलते हैं तो 8 साढ़े 8 तक घर आ जाएंगे अपनी गाड़ी से। और सुबह इतनी जल्दी नहीं रहेगा, हम 11 बजे तक भी ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, मुझे उन दीदी ने बोला था। ठीक है, एक बार शुरू करके देखो। तुम्हारा ब्यूटी पार्लर चल जाएगा तो अच्छी बात है। तुम्हारा सपना भी था कि अपना ब्यूटी पार्लर खोलूं, और अब तो तुम्हें दुकान भी मिल गई है, तो हम सबको लगता है कि तुम्हें अपना पार्लर खोलना चाहिए। और माँ भी तो तुम्हारे साथ है। सबने हिम्मत की और माधुरी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए शहर में हर्बल ब्यूटी पार्लर की शुरुआत की। माधुरी की सास उसके साथ ही पार्लर पर बैठती थी। धीरे धीरे हर्बल ब्यूटी पार्लर खूब चलने लगा।
दूर दूर से कस्टमर अपनी प्रॉब्लम लेकर माधुरी के पास आते और माधुरी खूब दिल के साथ उनका ट्रीटमेंट करती, उनका उपचार करती। माधुरी के हर्बल प्रोडक्ट्स के ट्रीटमेंट सबको बहुत पसंद आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ही लाभकारी होते थे। माधुरी के जितने भी उपटन और प्रोडक्ट होते थे वो सब बिना केमिकल और बिना किसी मिलावट के होते थे। माधुरी की इसी बात ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और एक बढ़िया हर्बल ब्यूटी पार्लर पूरे शहर में फेमस हो गया।